जाकर सिद्धार्थ काफी घबराया हुआ है, लेकिन इसके साथ ही उसे ये भी समझ में आ रहा है कि उसे कैसे न कैसे करके इस पूरे झमेले से बाहर निकलना ही होगा। वहां पहुंचते ही एक पुलिस वाला उसे कुर्सी पर बिठाता है और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए उसके नजदीक जाकर पूछता है, हाँ तो तुम्हारा और कार्तिक का क्या कनेक्शन है? तुम दोनों एक दूसरे से किस लिए मिलते थे? सर, हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, इसीलिए जाहिर सी बात है कि हमारा एक दूसरे से मिलना तो हो ही जाता था। सिद्धार्थ किसी टेंशन के बिना आराम से जवाब देता है, तो तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें कार्तिक के गैर कानूनी कामों के बारे में कुछ नहीं पता था? तुम नहीं जानते थे कि वो अपने स्टूडियो में क्या कर रहा था? पुलिस वाले ने गुस्से में सिद्धार्थ से पूछा। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता था। हम दोनों एक कॉलेज में होने के साथ साथ दिल्ली से ही हैं। इसी कारण से हम दोनों एक दूसरे से मिलने आया करते थे और हमारी दोस्ती थी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हमारा कहीं भी कोई भी कनेक्शन नहीं है। मेरा और कार्तिक का रिश्ता इतना गहरा नहीं है। इसके बावजूद वो जो भी गैर कानूनी काम करता था उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। सिद्धार्थ आराम से जवाब देता है। एक दूसरे पुलिस अधिकारी को इस बात पर यकीन नहीं होता। उसे पूरा भरोसा है कि जरूर सिद्धार्थ भी इन सब से जुड़ा हुआ है। जब वो देखता है कि सिद्धार्थ अपना जुर्म मानने को तैयार नहीं है तो वो गुस्से में जोर से अपना हाथ टेबल पर मार देता है और कहता है, तो तुम अब भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हो? तुम्हें पता है ना कि मुझे लोगों से सच निकलवाने के दूसरे रास्ते भी आते हैं। लगता है मुझे तुमसे किसी दूसरी तरह से सच को गलवाना पड़ेगा। तुम आराम से मानने वालों में से नहीं लगते। अब मैं देखता हूँ कि तुम कब तक सच नहीं बोलते हो। इतना कहते ही वो सिद्धार्थ को मारने के लिए अपना हाथ उठाता है कि तभी उसके पास खड़ा एक दूसरा पुलिस वाला उसे रोक देता है और कहता है, अरे यार पांडे, ये तो बच्चा है, तुम इसके ऊपर अपना गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? मुझे लगता है कि असली निशाना तो वही लड़का है जो अंदर बंद है। उसके साथियों पर थोड़ा और दबाव डालते हैं और पूरा सच सामने आ जाएगा। आखिर में वो पुलिस वाला गुस्से से एक बार फिर सिद्धार्थ की तरफ देखता है और अपना हाथ नीचे कर लेता है। सिद्धार्थ पूरे दिन उसी पुलिस स्टेशन में बैठा रहता है और सब लोग छानबीन करते रहते हैं। आखिर में पुलिस वालों को पता चलता है कि कार्तिक और सिद्धार्थ के बीच किसी भी तरह का कोई बैंक ट्रांजैक्शन होने का रिकॉर्ड नहीं है। इसके अलावा पुलिस को ये भी पता चलता है कि दिल्ली में उन दोनों के घर भी काफी नजदीक हैं, जिसकी वजह से ये संभव है कि उनकी दोस्ती वहां हुई हो। इसके अलावा सिद्धार्थ ने हमेशा सिर्फ कार्तिक से बात ही की है। कार्तिक के अलावा उसके स्टूडियो में जितने भी लोग थे उनसे सिद्धार्थ की कोई बातचीत नहीं थी। इसी तरह से कार्तिक के स्टूडियो में काम करने वाले लोग भी नहीं जानते थे कि कार्तिक और सिद्धार्थ के बीच क्या रिश्ता है। उन्होंने एक दो बार उन दोनों को साथ देखा हुआ है, लेकिन इससे ज्यादा वो लोग कुछ भी नहीं जानते। आखिर में पुलिस को सिद्धार्थ के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्हें सिद्धार्थ को छोड़ना पड़ा। उस पुलिस वाले ने सिद्धार्थ के पास आकर उससे कहा, अभी हमें तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम बच गए हो। मैं तुम पर अपनी पैनी नजर रखूंगा। अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं तुम्हें वापस उसी जेल में ले आऊंगा। उस पुलिस वाले की बात सुनकर सिद्धार्थ कुछ भी नहीं कहता है और बस चुपचाप वहां से चला जाता है। वहां से निकलकर उसने एक सुकून भरी सांस ली। उसे इस बात की बेहद खुशी है कि उसने इस मामले में पूरे दिमाग से काम लिया। उसने कभी भी कार्तिक को कोई बैंक ट्रांसफर नहीं कराया था और वो हमेशा कार्तिक से सीधा कैश ही लिया करता था। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो शायद आज वो भी जेल से बचकर वापस नहीं आ पाता। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सिद्धार्थ पूरी तरह से बच गया है। अगर कार्तिक ने सिद्धार्थ के बारे में कुछ भी बता दिया तो सिद्धार्थ अब भी फंस सकता है। अगर उसका और कार्तिक का कनेक्शन लोगों के बीच आ गया तो पुलिस कभी भी इस बात पर यकीन नहीं करेगी कि सिद्धार्थ को उसके गैर कानूनी कामों के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन अगले ही दिन वो सुनता है कि कार्तिक को भी जेल से रिहा कर दिया गया है, जिसका मतलब ये कि कम से कम कुछ वक्त के लिए तो सिद्धार्थ पूरी तरह से सुरक्षित है। सिद्धार्थ हॉस्टल में अपने कमरे में बैठा हुआ है और उसके दोस्तों के बीच बातचीत चल रही है। मैंने सुना है कि कार्तिक को पुलिस वालों ने छोड़ दिया है, आर्यन ने ध्रुव से पूछा। हाँ, लेकिन इसके बाद भी पुलिस को उसके खिलाफ काफी सबूत मिले हैं। मैंने सुना है कि उसे 5 लाख रुपए का जुर्माना भुगतना पड़ा है और उसके बाद ही वो जेल से निकला है। शायद अब उसे कॉलेज से भी निकाल दिया जाएगा।
ध्रुव ने सबको बताया। हाँ, तो इस तरह के छात्र को कौन सा कॉलेज रखेगा? सिद्धार्थ, मैं तो कहता हूँ कि तुझे भी अब इस लड़के से कोई बात नहीं करनी चाहिए। तू उसकी वजह से जेल जा सकता था। दानिश ने सिद्धार्थ से कहा, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसे इस बात का काफी बुरा लगा। अगले दिन कार्तिक को मुंबई यूनिवर्सिटी से बाहर निकाले जाने की बात पूरे कॉलेज में फैल गई। वैसे तो सिद्धार्थ को पता ही था कि ये आज नहीं तो कल होना ही है, मगर फिर भी इस खबर से वो काफी उदास हो गया। आखिरकार जल्द ही कार्तिक का कॉलेज खत्म होने वाला था। ऐसे में उसे अगर यूनिवर्सिटी से निकाला गया तो उसका पूरा साल खराब हो जाएगा। आम बच्चों के लिए और खास तौर पर कार्तिक जैसे छात्र जो बहुत मध्यम वर्ग की फैमिली से आते हैं, उनके लिए तो किसी बड़े झटके से कम नहीं है ये बात। जब कार्तिक अपने हॉस्टल अपना सामान बांधने के लिए आया, तब सिद्धार्थ ने उससे मिलने के लिए एक खास कर वाइन की कुछ बोतलें और सिगरेट ली और उसके पास चला गया। पूरे कमरे में कार्तिक अकेला होता है और इतने दिनों से सिर्फ सिद्धार्थ ही उससे मिलने के लिए आया है। हॉस्टल के बाकी सारे बच्चों ने कार्तिक से ऐसे परहेज करना शुरू कर दिया है जैसे उसे कोई छूत की बीमारी हो। सिद्धार्थ को वहां देखकर कार्तिक काफी ज्यादा हैरान हो गया। अरे सिद्धार्थ, तो हाँ भैया, मैं आपसे मिलने के लिए आया था। आज कॉलेज में आपका ये आखिरी दिन है और ऐसे में मुझे तो आपसे मिलने के लिए आना ही था, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। कार्तिक के चेहरे पर एक उदासी साफ दिखाई दे रही है, मगर फिर भी उसने अपना चेहरा नीचे झुकाकर धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। आज नहीं तो कल किसी न किसी जगह पर तो हम एक दूसरे से टकरा ही जाएंगे। सिद्धार्थ उसके मन की उलझन को साफ समझ सकता है। पूरे कॉलेज के सामने इस तरह से बेइज्जत होकर निकलना और साल खराब होना कोई छोटी बात नहीं है। सिद्धार्थ जानता है कि कार्तिक ने गलत काम किया है, लेकिन कई बार मुंबई यूनिवर्सिटी जैसे बड़े कॉलेज में एक मुकाम बनाने के लिए इंसान को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। सिद्धार्थ उसे सही तो नहीं कह रहा, लेकिन हाँ, वो उसके पीछे की मजबूरी जरूर समझ रहा है। वो दोनों कुछ देर के बाद कार्तिक के कमरे की बालकनी में बैठ जाते हैं और आराम से वाइन पीने लगते हैं। आखिर में कार्तिक सिद्धार्थ को एक सिगरेट देते हुए कहता है, आज तो पी ले। सिद्धार्थ पहले तो कुछ सोचता रहा, परंतु आखिर में कार्तिक के हाथ से सिगरेट ले ली और पीते हुए कहा, आपने पुलिस को मेरे बारे में कुछ नहीं बताया, इसके लिए थैंक यू। सिद्धार्थ को इस बात का पूरा यकीन है कि अगर कार्तिक ने सच में इस बात का खुलासा कर दिया होता कि वो दोनों एक दूसरे से टच में हैं और एक दूसरे के साथ काम करते हैं, तो पुलिस सिद्धार्थ को भी कार्तिक के गैर कानूनी काम का हिस्सा मानकर जेल में डाल देती और फिर जुर्माना लगा देती। इसमें तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद जेल के अंदर था और इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि पुलिस वाले तुम्हें भी फंसा दें। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, ऐसे में मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। आज मुझसे मिलने के लिए थैंक यू। अगर अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा। कार्तिक की आवाज में उसकी निराशा साफ दिखाई दे रही होती है। मगर आप यहाँ से कहाँ जाओगे? सिद्धार्थ ने कार्तिक की तरफ देखते हुए पूछा। मैंने अभी इस बारे में कुछ नहीं सोचा है। अब पुलिस कार्तिक पर काफी अच्छे से नजर रखेगी। ऐसे में वो पैसे कमाने के लिए कोई भी गलत काम नहीं कर सकता। इसके साथ साथ अब उसके पास डिग्री भी नहीं है और आपराधिक रिकॉर्ड भी है। इस हालत में कार्तिक को खुद भी समझ में नहीं आ रहा होता कि उसे क्या करना चाहिए। कुछ वक्त पहले जब उसका स्टूडियो काफी अच्छा चल रहा था, तब कार्तिक काफी खुश था और उसे यही लगता था कि शायद धीरे धीरे करके वो सचमुच एक बड़ा आदमी बन जाएगा। मगर आज अचानक से किस्मत ने कार्तिक को आसमान से उठाकर जमीन पर ला पटका। अब उसे ऐसा लग रहा है जैसे ये दुनिया बहुत बड़ी है, मगर इतनी बड़ी दुनिया में उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। सिद्धार्थ अचानक से कार्तिक के कंधे पर हाथ रखता है और काफी सीरियस होकर कहता है, भैया, आप मेरे साथ गेम डेवलप क्यों नहीं करते? कार्तिक हैरानी से सिद्धार्थ की तरफ देखता है, मगर उसे सिद्धार्थ की आंखों में अपने ऊपर एक अलग तरह का भरोसा दिखता है। सिद्धार्थ ने आगे कहा, मुझे अभी उस गेम को डेवलप करने के लिए काफी टाइम और मेहनत लगेगी। मैं अकेले उसे नहीं कर पाऊंगा, तो आप मेरा साथ क्यों नहीं देते? हम दोनों मिलकर उस गेम को डेवलप करेंगे। पता नहीं वो सिद्धार्थ की आंखों में उसके लिए भरोसा है या फिर कार्तिक की खुद की मजबूरी, लेकिन अंदर ही अंदर कार्तिक इस बात पर सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। वो जानता है कि वो कहीं नहीं जा सकता, तो ऐसे में यहाँ रहकर कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। इसके अलावा सिद्धार्थ अभी कॉलेज का छात्र है जिसे हर दिन क्लास लेनी पड़ती है। ऐसे में उसे सचमुच किसी की मदद की जरूरत है।
उस वक्त कार्तिक को ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया में सिद्धार्थ के अलावा उसका दोस्त कोई और नहीं है। उसने सिद्धार्थ का हाथ कसकर पकड़ लिया। तुम्हें अंदाजा नहीं है सिद्धार्थ कि तुमने अब तक मेरे लिए क्या क्या किया है। मैं सचमुच नहीं जानता कि तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूं। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, आप मेरी बात मानो, एक दिन पूरे मुंबई यूनिवर्सिटी को इस बात पर पछतावा होगा कि उन्होंने आप जैसे छात्र को कॉलेज से कैसे निकाल दिया। सिद्धार्थ सचमुच कार्तिक की मदद करना चाहता है, लेकिन इसके साथ साथ उसके ऊपर भी काफी दबाव है। जब से उसके और कार्तिक के एक साथ काम करने की खबर सामने आई है, तब से कॉलेज के सारे बच्चे सिद्धार्थ से दूर रहने लगे हैं। ऐसे में उसके लिए मुसीबतें और भी बढ़ती जा रही हैं। क्या सिद्धार्थ सचमुच मदद कर पाएगा कार्तिक की? क्या होगा सिद्धार्थ की जिंदगी में आगे? जानने के लिए सुनते रहिए तू मेरा हीरो नंबर 0, सिर्फ पॉकेट FM पर।